साथियों, जो बातचीत है, जो चर्चा हुई है, जो फैसला वो आपके बीच में रखा जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, सीआईटीयू की राज्य कमेटी की ओर से आप साथियों के हौसले को, आपकी लड़ाई को मैं आपको सलाम करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो आपने देखा पड़ाव तो और भी कई देखे हैं, लेकिन ये पड़ाव विरला पड़ाव था। पड़ाव जो है विरला क्यों? यहां किसान भी पड़ाव में थे। इससे पहले आप अभी कई जिलों के अंदर पड़ाव में रहे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ पहली बार इतनी सर्दी के अंदर हमने ये देखा, हजारों की हजार संख्या में हमारे ग्रामीण स्थायी कर्मचारी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, खुले आसमान के नीचे ठंड के अंदर पूरी रात बिताई है। ये बहुत विरला काम हुआ जिसकी दूर सरकार तक पहुंची है। वो तो सरकार जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो हमारे हौसले, हमारी कमिटमेंट को बात करते देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने तो कोशिश की थी 28 तारीख को कि एक तरफा घोषणा करके ठीक है अपने घर बैठ जाएंगे। उस घोषणा के एक महीने बाद तक भी हमारा हर एक कर्मचारी आज भी उसी तरीके से मजबूती के साथ आंदोलन में डटा हुआ है, हड़ताल में डटा हुआ है। इसलिए सरकार के सबसे बड़े जो अधिकारी हमारे विभाग के, उन्होंने बुलाया, उन्होंने बातचीत की, तमाम मसलों पे उन्होंने सुना। ये हमारी पहली जीत है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, सरकार के चरित्र को हमने इस 50 दिन के जो है आंदोलन के अंदर समझा है। हमारी जो महिला कर्मचारी भी बैठी हुई है, चाहे पुरुष कर्मचारी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने अनुभव से देखा है। जिस दिन पहले दिन हड़ताल में आए थे और आज 50वां दिन है, कुछ तो बदलाव महसूस किया होगा अपने अंदर। कुछ तो आंदोलन के दौरान आपने भी सीखा होगा। सारे उतार चढ़ाव, कैसे लोगों को शामिल करना है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, गांव वाले क्या बोलते हैं, सरपंच क्या बोलता है, पंच क्या बोलता है, अधिकारी क्या बोलते हैं, हमारे सहयोगी वो हमारे साथ क्या बात करते हैं, हमारे तो विरोधी है वो क्या करते हैं। और इसी यही है एक तरीका, यही है वो पाठशाला आंदोलन की, जिसमें मजदूर अपने पक्ष में जो खड़े हुए लोगों की भी पहचान करता है, कर्मचारी जो अपने पक्ष में खड़े लोगों की भी पहचान करता है और दुश्मन की भी पहचान करता है। अपने बीच में भी जो दुश्मन के, जो राज के जो लोग हैं, जो आंदोलन को छुरी घोंपने का काम करते हैं, जो आंदोलन में पंचर करने का काम करते हैं, जो ज्यादा कर्मचारियों का नुकसान करने वाले लोग हैं, वो भी छट जाते आंदोलन में। आपने ये भी देखा होगा। कौन है जो मुख्यमंत्री को जाके दस्ते दे रहे गुलदस्ते, और कौन है जो रात को यहाँ पर जो है भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे रह के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वही है असली मजदूर और कर्मचारियों के हितैषी। वो जो मिठाई खाने वाले लोग हैं, राज के फायदे उठाने लोग हैं, उनको लोग नफरत की तरीके से देखेंगे। जो कर्मचारियों के साथ गद्दारी करते हैं उनको भूलते नहीं है लोग, और जो अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं उनको आंखों पे उठाते हैं कर्मचारी। हमने मजदूरों में देखा है साथियों। इसलिए ये बात हमें समझने की जरूरत है। सीआईटीयू जो है अपने जन्म से लेके आज तक यही बात करती रही है कि भाई पहला हमारा लक्ष्य है एकता, सब लोगों को इकट्ठा करो, एकता बढ़ाओ। उसके लिए हमने कहा था पहले भी, भाई कोई भी यूनियन हो, कोई भी झंडा हो, सब आंदोलन में आओ, सब अपने अपने बैनर लेके बैठो, कोई बात नहीं, फैसला हमारा है, लेकिन सब आओ,
हम सबको निमंत्रण देते हैं। दूसरी बात क्या है? संघर्ष, एकता और संघर्ष। उसके बिना दुनिया में ना मजदूर कर्मचारी को कुछ मिला और ना मिलने वाला। मिलेगा कब? जब इन लुटेरों की सत्ता को तोड़ के इसको बेदखल करके वहां पर मजदूर और कर्मचारी पहुंचेंगे, किसानों के असले कुछ की वहां पहुंचेंगे। बात तो तब बनेगी, तब इतने दिन हड़ताल पे नहीं बैठना पड़ेगा, वो सिस्टम अलग होगा। उसके लिए जरूरी है गांव और शहर के जो भी मेहनत करने वाले हैं, जो भी किसान भी हैं, उन सबको एक इकट्ठा भाईचारा किया जाए। इसलिए जो है उसी का नतीजा था आपसे 2 दिन पहले यहाँ जो पड़ाव लगा हुआ था। जो किसान पहले मजदूरों को नजदीक भी नहीं फटकने देते जब एक ऐसा बड़ा हिस्सा, आज वो गले लगा के बात करते हैं। आज वो सारे साथी इस बात को समझते हैं कि भाई किसान और मजदूर, ये जो किसान और मजदूर को इस व्यवस्था ने सिस्टम ने अलग कर रख रखा अपनी लूट बनाए रखने के लिए। असल में तो हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं। कोई खेत में काम करता है, कोई गरीब में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई वाहन चलाता है। हम एक ही माँ बाप की औलाद है। वो जो गांव में भी बड़े बड़े जो चौधरी है, थोड़े से उनको छोड़ के सब भाईचारा अपना है। ये सारा भाईचारा बना के इस सरकार की कब्र खोदने का काम करना और पक्के होने की चिट्ठी देने चाहते हो। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। उसका एक नियम होता है, मजदूर कर्मचारी अपने अनुभव से देखता है, अपने पाड़े को देखता है। आज हमारा पाड़ा तराजू में हम नीचे एक ऊपर एक बराबर में है। कई बार जो है जब बहुत नीचे जाने की स्थिति होती है, वो कहते हैं ना 2 कदम आगे चलना और 1 कदम पीछे हटना। ट्रेड यूनियन आंदोलन का सबक हमें सीखने की जरूरत है। हम 2 कदम आगे चले, 1 कदम पीछे होके और फिर कसूता वार करना है। ये भी टैक्टिक ट्रेड यूनियन आंदोलन के हमेशा रहनी चाहिए, ये हमेशा रहनी चाहिए। हमें जो है बहुत सारा समर्थन हमारे को मिला है, गांव के सरपंचों का भी बहुत समर्थन मिला है। एक समर्थन कुछ लोगों को छोड़ के, क्योंकि वो भी पिटे हुए हैं इस व्यवस्था के सिस्टम के। इसलिए ये सारी लड़ाइयों को समझते हुए हम इस बात पे आज जो भी फैसला होगा आपकी राज्य कमेटी का, आपकी यूनियन का, वो आपके बीच में रखा जाएगा। CITU हमेशा से कमजोर तबके, हम ये कहते हैं कि भाई जो सबसे हाशिए पे है, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी कोई सुनाई करने वाला नहीं है, उसको जो है वो हमारा सबसे पहला व्यक्ति है जिसके लिए लाल झंडा आवाज उठाता है। वो पहला व्यक्ति है। CITU यूनियन बनाती है, यूनियन चलाती है रेडी वाले की, रिक्शा वाले की, झाड़ू वाले की, बकरी चराने वालों की भी यूनियन है हमारी। बकरी चराने वालों की भी यूनियन है, मंदिर के पुजारियों की भी यूनियन है, हमारी रोडवेज में जो कर्मचारी हैं उनकी भी यूनियन है, जो मेट्रो चलाते हैं वहां भी हमारी यूनियन है सिट्टू की, और ये जो जहाज जो ऊपर उड़ रहा है इसको चलाने वालों की भी यूनियन है। ये मत समझना कि भाई गरीब का मतलब क्या, जो मजदूर है, कर्मचारी है, सीटू के अंदर ये ताकत है तमाम लोगों को। आप भी सीटू है, हम भी सीटू है, सब मिलकर सीटू है। अपने अनुभव से हमारे अंदर ये ताकत है कि एक सफाई कर्मचारी की मांग मुद्दे कैसे हल हो सकते हैं और एक जो जहाज चलाता है उसके मांग मुद्दे कैसे हो सकते हैं, उसको भी गाइड करते हैं। सफाई कर्मचारी को भी गाइड करते हैं, फैक्ट्री के मजदूर को भी गाइड करते हैं। तो ये ताकत जो है ये मजदूरों के व्यापक हिस्सों को संगठित करते हुए अपने अनुभव से सीख के चलते हैं। तो साथियों, आप सबने जो इतना महत्वपूर्ण आंदोलन जो आप लड़ रहे हैं, आपको पहली बार जो है हरियाणा में इतनी लंबी लड़ाई सफाई कर्मचारियों की, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की
और ऐसे राज में जो तानाशाही है, जो फांसीवादी जिसका चरित्र है, जो मनुवादी जो इसका चरित्र है, उसके राज में आप 50 दिन की हड़ताल आप पहुंचे हैं। इसके लिए दोबारा से आप सभी को धन्यवाद देते हुए, बधाइयां देते हुए, अपनी बात को खत्म करते हुए कि भाई निश्चित तौर पर लड़ेंगे और जीतेंगे। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।